ओम परमात्मने नमः। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीड़ित या क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थम वा तन्तामसमुदाहृतम्। अर्थात मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीड़ा क्रियते तपः, तामस तप में मूढ़तापूर्वक आग्रह होने से अपने आप को पीड़ा देकर तप किया जाता है। तामस मनुष्य में मूढ़ता की प्रधानता रहती है, अतः जिसमें शरीर को मन को कष्ट हो उसी को तप मानते हैं। तो परस्योत्सादनार्थ वा अर्थात अथवा वे दूसरों को दुख देने के लिए तप करते हैं। उनका भाव रहता है कि शक्ति प्राप्त करने के लिए तप संयम आदि करने में मुझे भले ही कष्ट सहना पड़े, पर दूसरों को नष्ट भ्रष्ट तो करना ही है। तो तामस मनुष्य दूसरों को दुख देने के लिए उन तीन कायिक, वाचिक और मानसिक तपों के आंशिक भाव के सिवाय मनमाने ढंग से उपवास करना, शीत धाम को सहना आदि तप भी कर सकता है। तो तत्तामसमुदाय हृदम, तामस मनुष्य का उद्देश्य ही दूसरों को कष्ट देने का, उनका अनिष्ट करने का रहता है। अतः ऐसे उद्देश्य से किया गया तप तामस कहलाता है। तो सात्विक मनुष्य फल की इच्छा न रखकर परम श्रद्धा से तप करता है, इसलिए वास्तव में वही मनुष्य कहलाने लायक है। राजस मनुष्य सत्कार, मान, पूजा तथा दंभ के लिए तप करता है, इसलिए वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं है, क्योंकि सत्कार, मान आदि तो पशु पक्षियों को भी प्रिय लगते हैं और वो बेचारे दम भी नहीं करते। तो तामस मनुष्य को पशुओं से भी नीचे हैं, क्योंकि पशु पक्षी स्वयं दुख पाकर दूसरों को दुख तो नहीं देते, पर यह तामस मनुष्य तो स्वयं दुख पाकर दूसरों को दुख देता है। तो मूढ़ग्राहेण में तो शुद्ध तमोगुण है, पर परस्योत्सादनार्थम में रजोगुण मिला हुआ है। तो मूढ़ता तमोगुण है और स्वार्थ भाव क्रोध आदि राजस है। क्रोध रजोगुण से पैदा होकर तमोगुण में चला जाता है। क्रोधाद भवति सम्मोह। अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में क्रमशः सात्विक, राजस और तामस दान के लक्षण बताते हैं। दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनुपकारणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। अर्थात इस श्लोक में दान के 2 विभाग हैं। दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनुकारणे और देशे काले च पात्रे च। तो दातव्यमिति देशे काले च पात्रे च, केवल देना ही मेरा कर्तव्य है, कारण कि मैंने वस्तुओं को स्वीकार किया है, अर्थात उन्हें अपना माना है। तो जिसने वस्तुओं को स्वीकार किया है उसी पर देने की जिम्मेदारी होती है, अतः देना मात्र मेरा कर्तव्य है। इस भाव से दान करना चाहिए। उसका यहाँ क्या फल होगा और परलोक में क्या फल होगा, यह भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दातव्य का तात्पर्य ही त्याग में है। तो अब किसको दिया जाए? तो कहते हैं कि दीयते अनुपकारणे, अर्थात जिसने पहले कभी हमारा उपकार किया ही नहीं, अभी भी उपकार नहीं करता है और आगे हमारा उपकार करेगा ऐसी संभावना भी नहीं है। तो ऐसे अनुपकारी को निष्काम भाव से देना चाहिए। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जिसने हमारा उपकार किया है उसको न दें, प्रत्युत जिसने हमारा उपकार किया है उसे देने में दान न माने, कारण कि देने केवल देने मात्र से सच्चे उपकार का बदला नहीं चुकाया जा सकता। अतः उपकारी की भी अवश्य सेवा सहायता करनी चाहिए। उपकार की आशा रख कर देने से वह दान राजसी हो जाता है। देशे काले च पात्रे च पदों के 2 अर्थ होते हैं। नंबर 1, जिस देश में जो चीज नहीं है और उस चीज की आवश्यकता है उस देश में वो चीज देना। जिस समय जिस चीज की आवश्यकता है उस समय वो चीज देना, और जिसके पास जो चीज नहीं है और उसकी आवश्यकता है उस अभावग्रस्त को वो चीज देना। नंबर 2,
गंगा, यमुना, गोदावरी आदि नदियां और कुरुक्षेत्र, प्रयागराज और काशी आदि पवित्र देश प्राप्त होने पर दान देना। अमावस्या, पूर्णिमा, व्यक्तपात, अक्षय तृतीया, संक्रांति आदि पवित्र काल प्राप्त होने पर दान देना। और वेद पाठी, ब्राह्मण, सद्गुणी, सदाचारी, भिक्षुक आदि उत्तम पात्र प्राप्त होने पर दान देना। तो देशे काले च पात्रे च पदों से उपयुक्त दोनों ही अर्थ लेने चाहिए। तद्दानम सात्विकम स्मृतम, ऐसा दिया हुआ दान सात्विक कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण सृष्टि की जितनी चीजें हैं वे सबकी हैं और सबके लिए हैं, अपनी व्यक्तिगत नहीं है। इसलिए अनुपकारी व्यक्ति को भी जिस चीज वस्तु की आवश्यकता हो वह चीज उसी की समझकर उसको देनी चाहिए। तो जिसके पास वह वस्तु पहुंचेगी वह उसी का हक है। क्यों? कि यदि उसकी वस्तु नहीं है तो दूसरा व्यक्ति चाहते हुए भी उसे वस्तु दे सकेगा नहीं। इसलिए पहले से यह समझे कि उसकी ही वस्तु उसको देनी है, अपनी वस्तु अपनी मानकर उसको नहीं देनी है। तात्पर्य यह है कि जो वस्तु अपनी नहीं है और अपने पास है, अर्थात उसको हमने अपनी मान रखी है, उस वस्तु को अपनी न मानने के लिए उसकी समझकर उसी को देनी चाहिए। इस प्रकार जिस दान को देने से वस्तु, फल और क्रिया के साथ अपना संबंध विच्छेद होता है वह दान सात्विक है। यह सात्विक दान वास्तव में त्याग है। यह वह दान नहीं है जिसके लिए कहा गया है कि 1 गुणा दान सहस्र गुणा पुण्य, क्योंकि उस दान से सहस्र के लिए संबंध जुड़ता है। परंतु त्याग से संबंध विच्छेद होता है। दान के बदले में कुछ पाने की कामना करने से वह राजस हो जाता है। यंतु प्रत्युपकारार्थ, इस राज स्वभाव का निषेध करने के लिए यहाँ अनुपकारिणी पद आया है। तो गीता में वर्णित सात्विक गुण त्याग की तरफ जाता है, इसलिए उसको भगवान ने अनामय कहा है। और सत्वगुण संबंध विच्छेद त्याग करता है, रजोगुण संबंध जोड़ता है और तमोगुण मूर्ता लाता है। तो गीता के अनुसार दूसरे के हित के लिए कर्म करना यज्ञ है, हरदम प्रसन्न रहना तप है और उसकी चीज उसी को दे देना दान है। स्वार्थी बुद्धि पूर्वक अपने लिए यज्ञ, दान, तप करना आसुरी अथवा राक्षसी स्वभाव है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।